नमस्कार, मैं वर्केश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। साथ में मौजूद हैं जौनपुर के विधायक। पहले इन्हीं से परिचय पूछते हैं। जौनपुर में क्या देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं, अपने नाम के साथ बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम लकी यादव है। मैं मल्हनी से विधायक हूँ और जौनपुर में इस बार जो चुनाव होगा 2024 का चुनाव होगा। अभी तो वहाँ पे जो सांसद जब 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था तो उस समय एक सीट बसपा ने जीती थी जो गठबंधन से जीती थी और एक सीट भाजपा ने जीती थी। लेकिन इस बार जो परिवर्तन की एक लहर चल रही है, जो देश में परिवर्तन की एक बात चल रही है, उस हिसाब से इस बार दोनों सीट यहाँ जौनपुर की दोनों सीट समाजवादी जीतेगी। केराकत और मछली शहर की क्या गणित कहती है? केराकत और मछली शहर की जो गणित है, उस समय भाजपा की सरकार प्रदेश में थी, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करके कि बहुत कम वोटों से बीजेपी के सांसद वहाँ जीते हैं। लेकिन इस बार जो चुनाव होगा, इस बार समाजवादी का प्रत्याशी होगा और ये पूरी गारंटी के साथ वहाँ से दोनों सीट। कम वोट वाली गणित हमको समझ में नहीं आती है। हार जीत होती है, चाहे वो 4,000 से हो चाहे वो 40,000 से हो। हार गए तो हार गए, सीट तो गई। लेकिन मछली शहर की जो सीट है, लोकसभा सीट, वो 4,000 से नहीं आ रहे हैं, 100-150 वोट से आ रहे हैं। इसलिए जो इस बार, क्योंकि 5 साल जो सत्ता में रहा है उसका विरोध होता है। ये 100-150 वोट मैनेज नहीं हो पाया। लेकिन 100-150 वोट जब हम लोग जीत रहे थे, समाजवादी जीत रही थी उस समय, तो उस समय काउंटिंग में कुछ रिकाउंटिंग करा के जो गड़बड़ी करके बीजेपी के सांसद को जिताया। मैं एक बात नहीं समझ पाता हूँ कि पार्टियां ये आरोप लगा देती हैं कि बेईमानी हुई और ऐसा ऐसा हो गया। पार्टियां विरोध क्यों नहीं करती हैं और एकदम विड्रॉ क्यों नहीं कर लेती चुनाव से कि नहीं लड़ना है? अब ये तो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है, ये तो हम लोग तय नहीं कर सकते। सब चीज वही तय करेंगे तो आप लोग क्या तय करेंगे? हमारे राष्ट्रीय हैं जो, क्योंकि पार्टी से बधे हुए हम लोग हैं, राष्ट्रीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी का संविधान है, जो भी तय होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। चलिए, इस समय एक बहुत स्पष्ट सी बात है, युवा नेता हैं, विधायक भी हैं, सब कुछ है। राहुल गांधी चल रहे हैं दक्षिण से लेकर के उत्तर तक। भीतर सपा में भी बातचीत होती है कि ऐसा कुछ किया जाए? ऐसा तो चल रहा है हमारे पूर्वांचल में। देखिए, अभिषेक यादव जी चल रहे हैं पैदल। अभिषेक यादव जी 49 दिन में 1000 किलोमीटर पैदल चल लिए, जिसमें गाजीपुर से ये रैली स्टार्ट हुई थी, पद यात्रा, जो मऊ, बलिया, आजमगढ़ इस समय जौनपुर में पहुंची है। सम्मेलन होने के नाते कि अभी रोक दिया गया है, कल सवेरे से फिर पद यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, जिला यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं और रहने वाले गाजीपुर, उनके साथ कम से कम 500 युवा ऐसे पैदल। अभी हमारे विधानसभा में एक दिन ये पद यात्रा चली थी जिसमें हम लोग पैदल चले थे। दुर्गा यादव, रमाकांत यादव, बलराम यादव, लोग कर क्या रहे हैं? अब तो आप देख रहे हैं रमाकांत यादव जी को, उनको तो जेल में डाल दिया गया पुराने मुकदमे में। लेकिन इस बार जो चुनाव होगा, दुर्गा प्रसाद जी और बलराम यादव जी का आपने नाम लिया, हमारे सीनियर नेता हैं ये लोग, तो ये लोग जो होगा इस बार जो चुनाव होगा, इस बार तो समाजवादी वहाँ जीतेगी आजमगढ़ में। एक बड़ा सवाल है आजम खान के नहीं आने का। आज जवाब देना चाहें दीजिए, नहीं देना चाहें मत दीजिए, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर कि आजम खान आए क्यों नहीं? आजम खान साहब की तबीयत खराब होने के नाते वो नहीं आ सके। अगर आज उनकी सुनवाई भी थी। अगर उनकी तबीयत सही होती तो निश्चित इस सम्मेलन में आता। पार्टी के भीतर अखिलेश यादव को लेकर, नरेश उत्तम को लेकर के क्या सुगबुगाहट है? ऐसा कुछ सुगबुगाहट नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी नवनिर्वाचित हुए, कल निर्वाचित हुए प्रदेश अध्यक्ष जी, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्वाचित हुए। सभी कार्यकर्ता जितने यहाँ डेलीगेट्स के मेंबर आए हैं, सभी लोग ने मन बना के उनको चुना, ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं है। कल जो जनता की संख्या रही होगी, कितनी रही होगी कल के उसमें? कल की जो जनता की संख्या रही, पूरा भीड़ था, पूरी भरी हुई जनता थी। लेकिन कुछ ऐसा था, जैसे जो मेंबर बने थे, डेलीगेट के जो मेंबर बने थे, जो रसीदें कटी थी, सदस्य रसीदें कटी थी, जो अपने छः से, क्योंकि 15% जो किताबें जमा हुई थी, सक्रिय सदस्य की किताबें जो जमा हुई थी, उसके हिसाब से 15% प्रदेश कार्यकारिणी के डेलीगेट मेंबर हुए थे, 10% राष्ट्रीय कार्यकारिणी के डेलीगेट मेंबर हुए थे। तो उसमें प्रदेश सम्मेलन में ज़्यादा मेंबर आए थे और ये राष्ट्रीय सम्मेलन में कम डेलीगेट मेंबर हैं, इसलिए आज यहाँ कम संख्या है। लकी यादव अपने सारे वोट जितने जीते हैं जिन चीज़ों से अपने विधानसभा में, वो सारे वोट अगले 2024 के संसदीय चुनाव में दे पाने में सक्षम हैं? उससे ज़्यादा दिलाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। जो भी प्रत्याशी होगा उससे ज़्यादा दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या बेहतर काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में आप? अब हमारे क्षेत्र की जनता से आप पूछ लीजिए, मैं क्या बताऊँ।
मैं आ जाऊँ आपके क्षेत्र में? आप मेरे क्षेत्र में आ जाइए, मैं विपक्ष का विधायक हूँ। मैंने जहाँ जहाँ जो हमारे क्षेत्र में कई ऐसी सड़कें गड़बड़ है, जो मैंने कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन हमको जवाब मिलता है कि ये रोड एकदम दुरुस्त है, उसमें बजट देने की आवश्यकता। पूर्वांचल में सूखे की समस्या बड़ी आई थी, अभी 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 आई। उसको कहीं उठाया आप? अब उसके लिए हम लोग, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नेता विरोधी दल, उन्होंने सदन में उठाया था। जब वो उठा दिए सवाल तो हम लोग कहाँ बोलेंगे? जब हमारे नेतृत्व ने ही उठा रहा है तो मान हो गई। और पूर्वांचल के ही मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनको भी तो सोचना चाहिए कि पूर्वांचल में। मजा तो लिए पूर्वांचल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूर्वांचल के ये मुख्यमंत्री जो हैं अपना मंदिर भी बनवा ले रहे हैं और तमाम मंदिर बनवा करके हिंदू के सम्राट भी बन जा रहे हैं। इससे कैसे निपटेंगे? इसको जनता निपटा देगी, जनता निपटा देगी। महंगाई बेरोजगारी जो बढ़ी है वो जनता निपटा देगी इनको। 9 साल से तो नहीं निपटा रही है। 9 साल निपटा रहे, जान गई है। जनता को जानने में समय लगता है, रेवड़ी बांटते हैं ना, भ्रमित कर देते हैं। जनता जान गई है। रेवड़ी तो आप भी बांट सकते हैं जब सरकार में आइए तो। हाँ, तो आएंगे तब न बांटेंगे। नहीं तो जब थे तब बांटे। लैपटॉप नहीं बांटे थे? बांटे था लैपटॉप, साइकिल नहीं दिए थे? दिया था साइकिल। तो फिर उसका असर? नकल कर रहे हैं, उसी नकल कर रहे हैं। वो नकल करके जीत जा रहे हैं, आप नकल करके अपनी चीजों पर भी। हम कहाँ हार रहे हैं? हमको तो हरवाया जा रहा है। हम हार नहीं रहे हैं। हम हारे होते हैं इतनी संख्या थोड़ी आते हैं। हम जीते हैं, हमारा विश्वास कहता हम जीते हैं। हमको हराया गया मशीनरी से, सरकार। सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हरवाए गए हैं? बिल्कुल हरवाया गया है। जनमत हमारे साथ है पूरा। लोग सड़क पे क्यों नहीं उतरे यार? सड़क पे उतरे हैं हम लोग। अब आवश्यकता पड़ गई है, सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है, हम जेल को भी भरेंगे। विधायक जी से पूछता हूँ, समस्या ये नहीं है कि आप हरवाए गए, समस्या ये है कि अगर हरवाए गए इसकी टीस है तो इस चीज के विरुद्ध जाकर के पार्टी है भाई, हजारों लोग इकट्ठा हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में, तो इस सड़क पे क्यों नहीं दिखती है? अभी तो ये लाठी थोड़ा खाना है ना, तो, लेकिन सम्मेलन में थोड़ी खाना है। अभी तो ये सम्मेलन चल रहा है, हम लोग अपने राष्ट्रीय। अभी की बात नहीं कर रहा। अभी तो आपने अभी की बात कही, मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज चुनने आया हूँ ना। ये गलत बयानी है, मैं अभी की बात कर नहीं रहा हूँ। नहीं, अब हम लोग तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अभी चुनने आया हूँ। फिर सम्मेलन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रोग्राम तय करेंगे, फिर उस हिसाब से हम लोग का धरना और जेल भरो का कार्यक्रम होगा। अनुमान है 2024 के लिए, थोड़ा बताइए। 2024 में परिवर्तन होगा, पक्का परिवर्तन होगा। हाँ, रिकॉर्ड है, आप लिख के रख लीजिए। आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, चुनाव बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी। अपनी पार्टी का जोश भरना और अपनी पार्टी के जीत का दावा करना, ये सब पार्टियों की आदत होती है। रिजल्ट अक्सर उल्टा सीधा होता है। 2022 में भी, 2019 में भी, 2017 में भी तमाम चीज़ें देखी गई, दावों के उलट तमाम रिजल्ट आए, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग रिजल्ट आए, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जगती है। और इस उम्मीद के साथ कि 2024 में मुद्दों की राजनीति होगी, मुद्दों पर बातचीत होगी, देखना होगा 2024 में क्या होता है। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।